मनुष्यां च शरीरे सप्तधातु भवन्ति इति शास्त्रकाराः निरूपयन्ति। अब मनुष्यों के शरीर में और त्रियंचों के शरीर में 7 धातुएं होती हैं, ऐसा शास्त्रकार आचार्य महाराज कहते हैं। रसरुचिरमंस में दक्षी संकुलम उत्तपूय किमी बहुलम मसुचि चम्मा दुर्गंधम मसुचि चम्ममय मणिचमचेयणम पठनम बतला रहे हैं। रस ये पहली धातु है, रुधिर दूसरी धातु है, मांस तीसरी धातु है, मेद इत्यादि चौथी धातु है, अट्ठी यानी हड्डी ये 5वीं धातु है, मज्जा ये 6ठी धातु है, शुक्र 7वीं धातु है। संकुलम और कह रहे हैं इनसे भरा हुआ यह शरीर है। तथा मुत्त पूय किमी मुत्त मूत्र पूय अपूय यानी मवाद इत्यादि और वो भी किमी बहुलम बहुत सारे प्रकार के कृमियों से यह शरीर भरा हुआ है। दुर्गंधम दुर्गंधित है, अशुचि अपवित्र है, चम्ममय मणिच और चम्ममय चर्ममय है, चर्म से आच्छादित है, अनित्य है, अचेतन है, पडणम और नियम से पतनशील है। किसी का भी शरीर स्थायी रहने वाला नहीं है, एक दिन ये शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा इस शरीर का स्वभाव है। सर्वोदया टीका देहसेव पूर्वक स्वरूप वर्णम अत्र विधीयते। देह का ही पूर्व की तरह स्वरूप का वर्णन यहाँ कहते हैं। रसरुधिर मांस मेदठी मज्ज संकुलम पूर्णम भरितम इत्यर्था। संकुलम कहो, पूर्ण कहो, भरा हुआ कहो, इसका ठीक है। कई किसके द्वारा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, तो रस रुधिरादि भी, रस रुधिर इत्यादि से इत्यादि भरी हुई है। तत्र भोजनानंतरम प्रथम रस धातु उत्पद्यते। भोजन करने के बाद सबसे पहले कौन सी धातु बनती है, रस धातु बनती है। अपन चबाते हैं चबाते जाओ तो फिर क्या हो जाएगा, रस बन जाएगा, है ना। रस धातु है ना, रस धातु बन जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति गन्ने को पीस उसमें पेलता है तो फिर पेलने के उपरांत उसमें से रस निकल आता है। अनार को चाहे मौसम्बी संतरा कुछ भी हो उसको निकाल देंगे, उसको पीस देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से रस धातु, ये धातु भी है। शरीर के अंदर में लाभ आदि के मिलने से वो रस धातु का निर्माण हो जाता है। तो बतला रहे हैं रस धातु उत्पन्न होती है। और सा रसश्च रुधिर रूपेण परिणतो भवति, और वही रस धातु से रुधिर खून का निर्माण होता है। सारसा कियत् कालम स्थित्वा रुधिर रूपेण परिणतो भवति। अब एक प्रश्न होता है कि वह रस कितने समय स्थिर रह करके रुधिर रूप को परिणत होता है। ऐसा तो नहीं कि सीधे बनते चले जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जादू मंत्र नहीं है कि भाई एक साथ सब बदलते जाएं, नहीं है, उसकी अवधि है। धवलानुसारम, धवला ग्रंथ जो अपना पुस्तक है, तो पुस्तक 6 खंड 1 सूत्र नंबर 9 में और पृष्ठ नंबर 63 में कहा है, तस्य समयो भवति 84 500 द्विसहस्र काष्ठाः, अर्थात 2584 काष्ठा व 8 सही 4/7 कला, अर्थात प्राय 3-4 दिनों में रस की परिणति द्वितीय धातु के रूप में
होनी होती है। जब जिन्होंने काल माप को पढ़ा है तो काल माप अपने हमारे पुस्तक से चार्ट तैयार कराया था, चार्ट तैयार रखा होगा, तो उसमें असंख्यात समयों का एक आवली होती है और दो आवली का नहीं, असंख्यात आवलियों का एक काष्ठा होती है, ऐसा कुछ है, और फिर कितने काष्ठाओं का, तो उसकी पूरी ऐसी विधि है। तो बतला रहे हैं 2584 काष्ठा व 8 से ही 4/7 कला, यानी इतने में 3-4 दिन लग जाते हैं। इसमें रस धातु का निर्माण होता है और अर्थात प्राय 3-4 दिवसेषु रसस्य द्वितीय धातु रुधिरत्वेन परिणति स्वीकृता। अर्थात प्राय 3-4 दिन में रस धातु का निर्माण होता। मतलब अपन आहार करते तो 24 घंटे में तो रस धातु जो है बनेगी, अब वो रस रूप में परिणत रहेगी 3-4 दिन। फिर रुधिरत्वेन परिणति स्वीकृता, फिर रुधिर रूप में परिणत हो जाती है। पूर्वोक्त काल मर्यादामनुसृत्य रुधिरस्य अपि मांस रूपेण परिणतिर्भवति। और पूर्वोक्त काल मर्यादा का ही अनुसरण कर रुधिर की भी मांस के रूप में परिणत हो जाता है, वो भी अपने एक समय सीमा में मांस रूप में परिणत होता है। एवं तृतीय धातु उत्पत्ति, और फिर रुधिर मांस रूप में यानी तृतीय धातु की उत्पत्ति के रूप में उत्पन्न होती है। मांसादपि पूर्वोक्त काल स्थित्यनंतरम चतुर्थ धातु मेदोत्पत्तिर्जायते। मांस से भी पूर्वोक्त काल स्थिर रह करके अनंतर चतुर्थ धातु मेदा, चौथी धातु मेदा की उत्पत्ति होती है। मेदादति अपि पूर्वोक्त समय मर्यादायां पंचम धातोर स्थिति रूपेण समुत्पत्तिर्भवति। मेदा से पूर्वोक्त समय मर्यादा के अनुसार पंचम धातु अस्थि, क्या रस्थि रूपेण, अस्थि हड्डी रूप में उसकी उत्पत्ति होती है। अस्थि धातुरपि पूर्वोक्त समयं यावत् स्थित्वा षष्ठम धातु मज्जा रूपेण परिणमति। और हड्डी धातु भी पूर्वोक्त समय के अनुसार स्थित होकर के छठवीं मज्जा रूप में परिणत होती है। मज्जा धातु अपि उक्त समयानंतरम, मज्जा धातु भी उक्त समय के अनंतर सप्तम धातु शुक्र रूपेण परिणमति। सप्तम धातु शुक्र रूप में परिणत होती है। स्त्रीषु शुक्र स्थानीयं रजो भवति इत्यतः शुक्र धातु स्त्री रजोपि उपलक्षणत्वेन बोधको भवति इति ज्ञेयम्। और स्त्रियों में शुक्र के स्थान पर रज होता है, अतः शुक्र धातु को स्त्री रजसोपि उपलक्षते, उसको रज भी कहते हैं। ऐसा बोध को भवति इति ज्ञेयम्, ऐसा जानना चाहिए। आहारानंतरम सप्तम धातु निर्माणम 39 दिनेषु जायते। आहार के अनंतर सप्तम धातु का निर्माण 29 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 29 दिन लगते हैं। एवं शरीरम इदं रस रुधिर मांसम मेदो अस्थि मज्जाभि संकुलं सर्वतः परिपूरितम भवति इति भावः। इस प्रकार से यह जो शरीर है वह रस रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा इत्यादि के समूह से सर्वत्र परिपूरितम भवति, पूर्ण रूपेण भरा हुआ है। ऐसा इस गाथा का अर्थ हुआ। पूत पूय किमि बहुलम, मुत्तम पूय किमि बहुलम, मूत्रम पूयम किमया एतेषां बहुलता शरीरे वर्तते भावः। मूत्र पूय यानी पीव और कृमि
इनकी बहुत प्रकार की संख्या शरीर के अंदर में पाई जाती है, बहुत प्रमाण होता है। अत्र मूत्र शब्दो देशामर्शकः, यहाँ मूत्र शब्द देशामर्शक है। देशामर्शक का अर्थ क्या है? एक देश बात कही गई है और इसके साथ साथ शेष वाक्यों को भी ग्रहण करना चाहिए। अतः उच्चारस्यापि संकेतक ग्राहको भवति, इसलिए उच्चार का भी यानी मल उसका भी संग्रहण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यानी पसीना, आँख का मल, नाक का मल, कान का मल, जितने भी मल हैं वे सभी इसी के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। इन सब से शरीर भरा हुआ है, या शरीर के अंदर ये सारी वस्तुएं भरी हुई हैं। पूयं से कुश्चित पदार्थ विशेषः, पूय किसके बोलते हैं? कुश्चित पदार्थ को कहते हैं। क्रमयो द्विन्द्रिय जीवा, क्रमी दो इंद्रिय जीव है। अत्र क्रमी शब्दोपि द्विन्द्रिय तृतीयेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय समूर्छन पंचेन्द्रिय जीवा नाम अपि बोधका। कृमि शब्द भी देशामर्शक है, इससे भी 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेन्द्रिय जीवों का भी समूर्छन पंचेन्द्रिय जीवों का भी ग्रहण करना चाहिए। मूत्रादीनामेतेषां बहुलतया देहो अयं पूर्णतया अशुचिरम्यश्च सदा वर्तते। मूत्रादीनामेतेषां, तो मूत्रादीन पदार्थों की बहुलता के कारण देहो अयम, यह देह पूर्णतया अशुचिरम्यश्च, अशुचिरम्य है, अपवित्र है, अरमणीय है, ऐसा सदा हुआ करता है। दुर्गंधम दुर्गंध्यम दुर्गंधमयम, और शरीर कैसा है? दुर्गंधमय है। अशुचि जुगुप्सितम अपवित्रम, और अशुचि अपवित्र है, जुगुप्सा ग्लानि परख है। चर्ममयम चर्मास्त्रितम, और कहते हैं चर्ममय है, अर्थात चमड़े से ढका हुआ है। चर्म अस्त्रतम, ढका हुआ। अनित्यम अनित्यम विनश्वरम, अनित्य विनश्वर। पठनम पतनशीलम, पतनशील है। नियत आयुष्य काल समाप्तो तस्य पतनम निश्चितम एवं, नियत काल के बाद उसका पतन यानी उसका विनाश नियम से निश्चित है। देहस्य एतस्वरूपम एव स्वामी कार्तिकेयी इत्थं निरूपितम् अस्ति, देह के इस प्रकार के स्वरूप को ही स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में इत्थं निरूपितम् अस्ति, इस प्रकार से कहा है। शैलकुह्यान पिंडम किमिकुलकलियम औव दुर्गंधम देहं जाने असीमयम्, ये शरीर क्या है? पहली बात है कुत्सित, जितने भी पदार्थ, कुत्सित यानी गिलानी, परख, बुरे, गंदे, जितनी भी सामग्रियां हैं उनका पिंडम, उनका पिंड ही शरीर है। सामग्री वस्तुओं को एकत्रित कर लो, का पिंड बना लो, वह पिंड ही अपना ही शरीर है, ऐसा कहते हैं। किमिकुल कलियम, और कृमिकुल, कृमियों के समूह से कलियम अनि भरा हुआ है। ऐसी कृमियों के समूह से यह शरीर क्या है? इससे युक्त है। और औव दुर्गंधम, औव अनि अति दुर्गंध, अत्यंत दुर्गंधमय है। शरीर में जो भी पदार्थ होते हैं दुर्गंधमय ही हुआ करते हैं। मलमूत्राणय गेहम, और ऐसा मलमूत्र का घर देहम, देह है। असुमयम, जो कि असुचिमय है, ऐसा जानना चाहिए। शरीर की विशेषता है। शरीर क्या है? ये शरीर है, इस प्रकार का शरीर का ऐसा शरीर है। यद्यपि अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहारेण पंचविध देहापि जीवस्य स्वीकृता शुद्ध निश्चयेन तो तेनैव निस्वरूपता स्वरूपभूता।
यद्यपि अनुच्चरित सद्भुत व्यवहार में से 5 प्रकार का शरीर भी जीव का है, ऐसी बात स्वीकार की गई है। शुद्ध निश्चय नहीं तो नहीं हुआ, किंतु शुद्ध निश्चय नहीं से शरीर आत्मा का नहीं है। निस्वरूप भूता, वो निस्वरूप भूत नहीं है। तथापि अज्ञान वशात् जीवो देहं निजं स्वरूपं मन्यमानः संसार वने एव निरंतरम हिंडति। तथापि फिर भी अज्ञान वशात्, अज्ञानता के कारण जीव देहम, इस शरीर को निजम स्वरूपम मन्यमानः, अपना स्वरूप मानता हुआ संसार वने एव निरंतरम हिंडति, संसार वन में ही निरंतर ऐसा सोच करके घूम रहा है। उसको मानता हुआ क्या हो रहा है, संसार वन में भटक रहा है। किसके कारण से भटक रहा है, उस अज्ञानता के कारण शरीर को अपना मान रहा है। और ऐसी मान्यता के कारण, बहिरात्म बुद्धि के कारण यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। अतो देहस्य कुत्सित स्वरूपम अबुद्धयः, इस प्रकार से देह के कुत्सित स्वरूप को जान करके गो शिष्य देहात् आत्मानं पृथक भावय, देह से आत्मा को पृथक समझते हुए, भाते हुए, देह आसक्ति मा कृथा, देह के प्रति आसक्ति मत करो। कृथा कुरु भी हो सकता है, कृथा शब्द भी का प्रयोग किया जाता है। माँ कृथा, मत करो, है ना, और मत माँ कुरु, ऐसा मत करो। रत्नात्रयाचरण चारित्र शुद्धात्म ध्यानेन कर्मच्यम, अपितु क्या करो, रत्नात्रयाचरण सहचरित शुद्धात्म ध्यानेन, रत्नात्रयात्मक जो उसके सहचारी शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा के ध्यान के द्वारा कर्मक्षय, कर्मों का क्षय कैसे होगा, शुद्ध आत्मा के ध्यान से होगा। और शुद्ध आत्मा का ध्यान कब होगा, रत्नात्रयात्मक अवस्था जब बनेगी। बिना रत्नात्रय को धारण किए शुद्ध आत्मा की ध्यान नहीं हो सकता है, और शुद्ध आत्मा के ध्यान किए बिना कर्मों का क्षय भी नहीं हो सकता है। इसलिए रत्नात्रयाचरण सहित चरित शुद्ध ध्यान, शुद्ध आत्म ध्यान है, उसके द्वारा कर्म को क्षय करो। एन देह रहितम अशरीरी मुक्त आत्म स्वरूपम प्राप्यते, जिससे देह से रहित अशरीरी मुक्त स्वरूप अवस्था को प्राप्त करता है, प्राप्त कर सकोगे, या प्राप्यते प्राप्त होगा। इति गाथायाः तात्पर्यम्, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य। कहने का तात्पर्य है कि जितना व्यक्ति शरीर का ध्यान करता है, जितना शरीर में उपयोग रखता है, उतना आत्मा में उपयोग लगाने लग जाए, आत्मा के ध्यान में लीन होने लग जाए, तो व्यक्ति का नियम से कल्याण हो जाएगा। संसार परिपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन शरीर के प्रति व्यक्ति का अधिक मोह रहता, अनादि के ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि व्यक्ति केवल शरीर 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 में ही अपना ध्यान रखे हुए हैं, और आत्मा के प्रति उसका जरा भी ध्यान नहीं है, आत्मा के प्रति जरा भी उसका लक्ष्य नहीं है। तो जब तक आत्मा के प्रति, शुद्ध आत्मा के स्वरूप के विषय में ध्यान नहीं जाएगा, तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अथ देहाति शुद्धात्मैव सर्वैः मुमुक्षुभिः उपादेयः इति शास्त्राः निरूपयन्ति। अब देहातीत, देह से अतीत जो शुद्धात्मा है, वह ही सर्वैः मुमुक्षुभिः उपादेयः, सभी प्रकार से मुमुक्षु प्राणियों के लिए उपादेय हैं। इति शास्त्रकाराः निरूपयन्ति, ऐसा शास्त्रकार यहाँ निरूपण करते हैं। देहादो विदिरितो वदिरितो गम्य विरहितो अनंत सहरणियो चोखो हवैयप्पा नित्यं भावनं कुज्ज आत्मा जो है कैसे है, देह से
रहित है। शरीर में रहना ये आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है। शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। कम में विरहित हो और कैसे निश्चय नहीं से देखें तो आत्मा कर्म से रहित है। शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो आत्मा कर्म से रहित है, व्यतिरिक्त है, विरहित है। अनंत से निलो और शुद्ध निश्चय से आत्मा अनंत सुख का निलय है। जो आत्मा का ध्यान करता है उसके लिए कितनी भी तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, फिर भी वो संवेदन अपने आत्मा स्वरूप का करता है तो उसके लिए दैहिक जो तकलीफें हैं, दैहिक कष्ट हैं, उसका आभास नहीं होता है। और जो व्यक्ति आत्मा का ध्यान नहीं करता है, केवल शरीर में ही उपयोग रहता है, अब उसको जब भी देखा अरे एक हमारा एक घुटना, एक हमारा पीठ, ये सिर, ये हमारी हड्डी टूट गई, और सिर दर्द करने लगा, हाथ तकलीफ कर रही है, केवल दिन भर डॉक्टर को बुला दो, वैद्य को बुला दो, इस दवाई से आराम नहीं है, उस दवाई से आराम नहीं है, ऐसी दवाई बुला दो, वैसी दवाई बुला दो, किसी ने दी नहीं, किसी ने पहुंचाई नहीं। ये सारी की सारी उसी का ध्यान चलता रहेगा, उसी की सारी बातें। अब आप बतलाओ कि तुम इतना ध्यान तुम्हारा इन सब बातों में जा रहा है, तो आत्मा का ध्यान के लिए तुमको फुर्सत है क्या? कब आत्मा का ध्यान कर पा रहे हो? कोई क्षण तो ऐसा होना चाहिए, क्षण तुम्हारे आत्मा की भी कोई आवाज निकलना चाहिए, आत्मा की बात भी निकलना चाहिए, अपने आत्मा के हित की कोई सूत्र भी आना चाहिए कि हाँ इस क्षण में इनके अंदर में आत्म ध्यान की बात निकली, सामयिक से उठे और 2 शब्द कम से कम इतने तो अपने मुख से निकलना चाहिए। आज मुझे आत्मा का इस प्रकार के चिंतन में बड़ा आनंद आ गया, आज हमारा ऐसा ध्यान बना, आज हमारा ऐसा उपयोग लगा, आज हमारा इस प्रकार का स्वाध्याय हुआ। इसमें आनंद तो आना चाहिए कि स्वाध्याय में भी हमको आनंद आया। स्वाध्याय में 4 लाइनें बहुत अच्छी निकली, हमको बड़ी गदगद हो गए, बड़े आनंद। जो व्यक्ति सारी बातों को स्मरण करेगा कौन करेगा? जिसका लक्ष्य सही होगा वो इन सब बातों का स्मरण करेगा, तो उसके मुख से बार बार ये बातें रिवीजन होती हैं। वो बार बार एक दूसरे से कहता आज के स्वाध्याय में ये विषय निकला, आज हमारे ध्यान में इस प्रकार का हमने ध्यान किया, बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई। वो रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन होने का अर्थ ये हो गया कि संस्कार उसके अंदर में पढ़ते पढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी तीसरी बात उपलब्धि क्या निकल रही है कि जितनी बार दूसरे से कह रहा है, चर्चा कर रहा है, वार्ता कर रहा है, उन क्षणों में कम से कम शरीर के प्रति जो मोह ममता जग रही थी वो तो नहीं जग पाएगी। जो अपन शरीर के प्रति उपयोग लगा था उतने क्षण में तो नहीं रह पाएगा। राग देश संसार की कार्यों में, संसार की विधाओं में उपयोग जा रहा था, उससे तो कुछ ना कुछ अंश में वृत्ति होगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं, उनके जीवन में कर्मों की इससे ही संबंध होता है। ये कब होगा? जब आत्म विशुद्धि जगेगी। कब होगा? विश्वभूषण सागर जी, यह तभी होगा जब आत्म विशुद्धि जगेगी, तब आत्मा का ध्यान शुरू हो जाएगा, और फिर आत्मा का ध्यान में लीन हो जाएंगे, सारा संसार शून्य नजर आएगा। और आत्मा का ध्यान में जब लीन हो जाते व्यक्ति तो संसार का फिर कुछ पता ही नहीं रहेगा, संसार में क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की शरीर की स्थिति यहाँ आचार्य महाराज करें। चोखो हवीयप्पा, और आत्मा कैसी है? चोखो, चोखी आत्मा है। चोखी यानी अच्छी, ऐसी है, शुद्ध आत्मा है। इस प्रकार से नित्य ही भावना करते रहना चाहिए। किसको करना चाहिए? अपने लिए करना चाहिए, निरंतर अपने लिए ऐसी भावना करते रहना चाहिए। कैसी भावना भावना चाहिए? कैसी कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से अलग हूँ, मेरी आत्मा शरीर से भिन्न है, कर्म से रहित है, अनंत सुखों का निलय है और पवित्र है, शुद्ध है। ऐसी निरंतर भावना करते रहना चाहिए।
जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना भाते हैं, जो ऐसी भावना भाते हैं, तो वे संसार से पार हो जाते हैं। और जो भावना भाते ही नहीं है, फुर्सत नहीं है भावना भाने की, चर्चा करने के लिए चर्चा कब कर पाएंगे? तो जिसको चर्चा करने की फुर्सत नहीं है, संसार के कार्यों में जिसका उपयोग लगा रहता है, उसका तो फिर कहना ही तो व्यक्ति कैसे संसार से पार हो सकता है? नहीं हो सकता है। सर्वोदया टीका, इस गाथा की सर्वोदया टीका प्रारंभ हो रही। अप्पा आत्मा देहाद व्यतिरिक्तो देहाद व्यतिरिक्ता, देह से व्यतिरिक्त है, पूर्णता पृथक भिन्न, पूर्णता पृथक है, आत्मा शरीर से भिन्न है। कुंद सागर जी, आत्मा कैसी है? शरीर से अलग है। विजातीयश्च वर्तते, ये स्वजाति नहीं है, विजाति है, विजाति। जितने भी चेतन पदार्थ हैं वो तो स्वजाति हैं। अब चेतन के लिए अचेतन पदार्थ क्या हो गए? विजातीय हो गए। अत्रिदम बोधव्यम, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। देव शरीर संज्ञा, देह को ही शरीर बोलते हैं। शरीर नाम कर्मोदयवसात् शीर्यते नश्यति शरीरम, शरीर नाम कर्म के उदय दिवस से जो शीर्णता को प्राप्त होता है, नष्ट होता है, उसका नाम शरीर है। आत्मा तो शाश्वता अविनाशी इति अनयोभेदा, और आत्मा कैसी है? विशाल श्री माता जी, आत्मा हाँ, ये आत्मा तो शाश्वता, शाश्वत है, अविनाशी है, इति अनयोभेदा, यह दोनों में भेद। शरीर विनाशिक है और आत्मा अविनाशी, ये दोनों में भेद है। इतना जिसने समझ लिया, समझ लीजिए सभी शास्त्रों को उसने जान लिया कि शरीर ऐसा है, आत्मा ऐसी है। पृथकत्वं तु सुगमतया बुद्धि, और इसकी पृथकता को अच्छी तरह से जानना चाहिए। अत्र आशंक्यते यद यदि सीर्यन्ते इति शरीराणि इति स्वीक्रियते तर्हि घटादीनामपि विसरणम् अस्ति इति तेषामपि शरीरत्वं प्रसज्यते। आप कह रहे सीर्यन्ते, सीर्य धातु का अर्थ होता है क्षीण होना, नष्ट होना, विनाश होना। तो नष्ट विनष्ट तो संसार की सभी वस्तुएं होती हैं। घट पट इत्यादि सामग्रियां हैं, वे भी नष्ट होती हैं, तो उसको भी शरीर कहना चाहिए। क्या प्रश्न खड़ा हो गया? किसको शरीर कहना चाहिए? घट पट को भी, उसको भी शरीर कहना चाहिए। तो वो भी विसरणशील है। तेषां भी शरीरत्वं प्रसज्यते, उसमें भी शरीर पना प्राप्त होता है। तो आचार्य कहते तन्ना, ऐसी बात नहीं। यतो हि तस्मिन् घटादि पदार्थे नाम कर्मोदया भावात् तेषां शरीर संज्ञा नोत्पत्ति, क्योंकि घट पट इत्यादि में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। भाई प्राणी के लिए तो नाम कर्म का उदय है, लेकिन घटपट अचेतन पदार्थों में उस प्रकार का नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता है, इसलिए उसकी शरीर संज्ञा नहीं हो सकती है। ये आचार्य महाराज का तर्क है, प्रामाणिक है, अकाट्य तर्क कहते हैं इसको। इस प्रकार का तो नाम कर्मोदय जनित विसरणशीलम ही शरीरम इति स्वीकृतत्वात्, कि शरीर नाम कर्म का उदय जब रहता है तब उससे जो प्राप्त होता है उसका नाम शरीर है ना। जिसको शरीर नाम कर्म का उदय ही ना हो तो उसको शरीर नहीं कह सकते। शरीराणि च पंच विधानी, और शरीर जो है पंच विधानी, कितने प्रकार के शरीर होते हैं? 5 प्रकार के। वैक्रक, आहारक, औदारिक, वैक्रक, तेजस और ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। विभास्वर सागर जी, तुम्हारे पास कितने शरीर हैं? कितने शरीर हैं आपके? हाँ, 3 शरीर। कौन कौन से हैं?
और कितने हो गए? तीन बोल रहे थे। तो मुख्य रूप में तो औदारिक शरीर है और इसके साथ तेजस शरीर भी है और कर्मण शरीर साथ होने के कारण है। वास्तविक मुख्यता तो औदारिक की है और जब विक्रय गति आदि में होगा उस समय कर्मण की मुख्यता हो जाती है। तो इस प्रकार के जब हम सामान्य रूप से देखते हैं तो तीन शरीर तो रहते ही और जब हम विशेष रूप से देखते हैं तो एक समय में एक ही शरीर काम कर रहा है। तो औदारिक वेक्रक आहारेति संज्ञकानि शरीराणि, औदारिक वेक्रक आहारक इस प्रकार के नाम वाले शरीर होते हैं। तेषां क्रमशः पूर्व शरीरापेक्षा उत्तरोत्तर भवत्या संख्ये गुण प्रदेशता, और उनमें क्रमशः पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तरोत्तर असंख्यात गुणों की प्रदेशता या प्रदेशों में असंख्यातता हुआ करती, असंख्यात गुण अधिक होते हैं। उत्तम से तत्वार सूत्रे, तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में 38-39 सूत्र में कहा है प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राप्त प्रदेश की अपेक्षा से प्राप्त तेजस शरीर के पहले तक शरीर में असंख्यात गुणे प्रदेश पाए जाते हैं। अर्थात औदारिक शरीर में कितने प्रदेश पाए जाते हैं? औदारिक शरीर में कितने प्रदेश पाए जाते हैं? अनंत। असंख्यात नहीं कहना। कितने प्रदेश पाए जाते हैं औदारिक शरीर में? अनंत। फिर से औदारिक शरीर में कितने प्रदेश पाए जाते हैं? अनंत। अब औदारिक शरीर की अपेक्षा से वैकृत शरीर में असंख्यात गुणे, अनंत गुणित असंख्यात, क्या हो गया? अनंत गुणित असंख्यात। और इसी प्रकार से फिर आहारक शरीर में उससे भी असंख्यात गुणे अधिक। कैसा सूत्र हो जाएगा? अनंत गुणित असंख्यात, ऐसा हो जाएगा। फिर उससे एक हो गया प्राप्त तेजस शरीर के पहले तक। अब इसके उपरांत अनंत गुणे परे तेजस शरीर है, अब उसमें भी क्या सूत्र बनेगा? अनंत गुणित असंख्यात गुणित असंख्यात गुणित अनंत, ये हो गया। इतने प्रदेश किसमें हो जाएंगे? तेजस शरीर। और कर्मण शरीर में उससे भी असंख्यात, उससे भी अनंत। तो कैसा सूत्र हो जाएगा? ऐसा उसका सूत्र हो गया। तो इतने होते हैं। प्रत्येक शरीरम यद्यपि धवला ग्रंथ के अनुसार प्रत्येकम शरीरम अनंतानंतकरम पुद्गल प्रचयात्मकम भवति। खुलासा हो गया कि प्रत्येक शरीर अनंतानंत पुद्गल प्रचयात्मक है। ऐसा नहीं है कि औदारिक शरीर असंख्यात प्रदेशी हैं। औदारिक शरीर भी अनंतानंत पुद्गल समूह, पुद्गल परमाणु में है, अनंत पुद्गलों का समूह है ऐसा। तो ऐसे प्रत्येक शरीर अनंत अनंत है, कोई भी असंख्यात प्रदेशी नहीं है। औदारिक भी है, वैक्रक भी है, तेजस भी, कर्मण भी है। लेकिन जो अंतर दिखाया गया है वो तो अधिकता के अंतर दिखाया गया है। यद्यपि औदारिक पल्योपम असंख्य भाग प्रमित गुणा प्रदेशम वैक्रिकम, औदारिक शरीर से पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण अधिक गुणे प्रदेश वैकृत शरीर के होते हैं। भाई असंख्यात तो कहा, असंख्यात तो असंख्यात प्रकार के होते हैं। तो कौन सा संख्यात? तो पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण जो गुण प्रदेश हैं। कितना असंख्यात? असंख्यात गुणे। अब असंख्यात गुणे तो पल्योपम के असंख्यात गुणे, भाग नहीं गुणे। पल्योपम असंख्य भाग प्रमित गुण, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमित गुणित। हाँ, वैक्र्याख्यात और वैक्रक से
पल्योपम असंख्य भाग प्रमित गुण प्रदेश महारकमिति और वैकृत से पल्योपम के संख्या भाग प्रमित गुणे प्रदेश आहारक शरीर के होते हैं तथा आहार का तेजस शरीरम आहार से तेजस शरीर के प्रदेश अनंत गुणे होते हैं तेज साच और तेजस से कर्मणाम प्रदेश तो अनंत गुणम भवति कर्मण शरीर के प्रदेश अनंत गुणे होते हैं अत्र को गुणकारा। अब यहाँ गुणकार क्या है? अभव्यानाम अनंत गुणा सिद्धानाम अनंत भागः। भाई अपन बोले तेजस शरीर से कर्मण शरीर अनंत गुणा है तो अनंत प्रकार का है। कौन सा अनंत? तो अभव्यों से अनंत गुण और सिद्धों से एवं तानि उत्तरोत्तरं प्रदेश वृद्धि युक्तानि अपि उत्तरोत्तराधिकं सूक्ष्मं वहन्ति। इस प्रकार से उत्तरोत्तर प्रदेश की वृद्धि युक्तानि अपि इनसे वृद्धि से युक्त होने पर भी उत्तरोत्तर अधिक सूक्ष्मता वहन्ति। अब प्रदेश तो क्या बतला रहे हैं कि प्रदेश तो अधिक हैं लेकिन शरीर कैसे आगे आगे सूक्ष्म है। उत्तम से तत्वा सूत्र में कहा भी है परम परम सूक्ष्मम इति अर्थात औदारिक शरीरम स्थूलम औदारिक शरीर स्थूल है तथा सूक्ष्मम वैकृकम उससे सूक्ष्म वैकृक शरीर है। तस्मा सूक्ष्म आहारकम उससे भी सूक्ष्म आहारक शरीर है। ततोपि सूक्ष्म तेजसम उससे भी सूक्ष्म तेजस शरीर है। ततोपि सूक्ष्म कर्माण शरीरम उससे भी सूक्ष्म कर्माण शरीर है। अत्रेदम ज्ञेयम यहाँ ये जानना चाहिए यद्यपि वैकृकादि शरीराणि पूर्व शरीरापेक्षा अधिक परमाणु संख्या संचयात्मकानि तथापि पूर्वापेक्षोत्तरस्य महापरिमाणता न भवति। यद्यपि वैकृत शरीर जो है शरीराणि इत्यादि शरीर पूर्व शरीर की अपेक्षा से अधिक परमाणु प्रचयात्मक हैं फिर भी पूर्व की अपेक्षा से उत्तरोत्तर शरीर महापरिमाणता न भवन्ति उसका महापरिमाण नहीं बन जाएगा। प्रदेश बढ़ते गए तो उसका प्रमाण भी बढ़ता जाएगा नहीं। अतो ही बंध परिणति विशेषेण अत्र सूक्ष्म अवगाहन संभवाः। बंध परिणति की विशेषता से अत्र यहाँ सूक्ष्म अवगाहना संभव हो सकती है। ये बंध परिणति की विशेषता से क्या हो जाता है कि वे सूक्ष्म को प्राप्त हो जाते हैं। सा कार्पस पिंड अया पिंडवन ना विद्यते पितु संगत एवं। जैसे कपास का पिंड और लोहे का पिंड की अपेक्षा वृद्धि को प्राप्त नहीं है। अब देखिए कपास का पिंड जो है कपास का पिंड अधिक प्रदेश को घेर रहा है। क्या कर रहा है? अधिक प्रदेश को घेर रहा है अधिक स्थान को घेर रहा है। आप 10 किलो कपास रखो 10 किलो कपास में कम से कम कोई स्थान इतना स्थान घेर लेगा 10 किलो और 10 किलो का लोहा रख दीजिए तो में आ जाएगा 10 किलो इतने में। तब प्रदेश उसकी अपेक्षा से तो इसमें अधिक हैं लेकिन ये सूक्ष्म है उससे और उसमें अधिक जो है प्रदेश कम है लेकिन स्थान अधिक है। तत्र औदारिक शरीरम प्राणिनाम औदारिक शरीर नाम कर्मोदयात् गर्भ समूर्छनजानाम भवति। वहाँ औदारिक शरीर प्राणिनाम औदारिक शरीर नाम कर्मोदयात् जो औदारिक शरीर को है वह औदारिक शरीर वह होता है जो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से गर्भज और समूर्छन जीवों को होता है। एवं औदारिक शब्द उदार शब्द स्थूलवाचक। औदारिक शब्द उदार वाचक है और स्थूलता इसका भी अर्थ है। उदारा स्थूला उराला इति
एकार था। उदार कहो, स्थूल कहो, उराल कहो, इस सब का अर्थ एक है। उदारे भवम, उदारम, उदार में जो हो वो उदार है। प्रयोजनम मत्स्य इति वा औदारिकम, और उदार ही जिसका प्रयोजन है वो औदारिक है। इति निरुक्ति, ऐसी इसकी निरुक्ति है। अन्य शरीरापेक्षा औदारिक शरीर द्रव्य वर्गणानाम अवगाहना संख्यात गुणिता भवन्ति। अन्य शरीर की अपेक्षा से औदारिक शरीर द्रव्य वर्गणा की अपेक्षा से अवगाहना असंख्यात गुणिता भवति, उसकी असंख्यात अधिक अवगाहना होती है। तद इंद्रिय ग्राह्यम च भवति, और वह इंद्रिय ग्राह्य होती है। इति दृष्टया तत्र स्थूलत्वं संगच्छते, इसके कारण से उसको स्थूल कहा है। क्यों? इंद्रियों के द्वारा अपन देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इसको औदारिक शरीर को। इस कारण से इंद्रिय ग्राह्य होने से उसे उदार कहा है। इदम शरीरम गर्भस्थ संजीवानाम ये भवति, और ये औदारिक शरीर गर्भ सम्मूढ़ संजीवों को ही होता है। गर्भ इति सार्थक संज्ञा का, गर्भ है सार्थक संज्ञा है। यतो हि स्त्रिया उदरे शुक्रशोणितयोः गर्णम मिश्रणम गर्भः, जैसे स्त्रियों के उदर में शुक्र शोणित का गर्ण जो होता है, मिश्रण होता है, उसका नाम गर्भ है। यद्वा मातृ भुक्ताहारणात् गर्भा इति उच्यते, माता के द्वारा भुक्त आहार, जो माता के द्वारा खाया गया आहार है, उसके द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? गर्भ, ऐसा कहा जाता है। यदि सर्वार्थ सिद्धो निर्दिष्ट में सर्वार्थ सिद्धि के दूसरे अध्याय की 30वें सूत्र में कहा है, गर्भस्थ जीवस्य कर्मणो वृद्धि कया रीत्या भवति। गर्भस्थ जीव की है ना क्रमशः वृद्धि कया रीत्या भवति, क्रम से वृद्धि किस रीति से होती है। इति विशेष शास्त्रेषु निम्नलिखितम निरूपणम प्राप्यते, इस प्रकार से शास्त्रों में निम्नलिखित रूप से निरूपण प्राप्त होता है। दो प्रश्न ले लें, कल के अपन समाप्त कर लेते हैं। कल बम भाषा उत्तम यथा भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1001 से 1006, 1009 और 1011 में इस प्रकार से कहा है। कलगदम दशरथम दीर्घम च दशरथम त्रिभुवनं दशरथम सदिगभ्रमितं दीयम् गर्भ में गया हुआ स्थित बीज। कलल गदम दशरथम, 10 रात तक कलल अवस्था को प्राप्त, तरल, कलल यानी तरलता में रहता है। और इसके उपरांत कलुसी कदम च दशरथम, फिर 10 दिनों तक कालीमा रूप रहता है, काला हो जाता है। और थिरभूतम दशरथम, अब 10 दिन में स्थिर हो जाता, पिंड बनने लगता है। हाँ, कलल अभी तक 20 दिन तक तो ऐसे ही रहेगा, फिर इसके प्रांत पर क्या होने लग जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। थिरभूतम दशरथम अत्सदिगभ्रमितं बीयम, तो इस प्रकार से जो 10 दिन रात में स्थिर अवस्था को प्राप्त होता है। तत्तो मांसम बुद्ध भूतम अच्छदि पुरो विघ्ना भूतम जायमासेन तदो मनसपेसी यमासेन तत्तो मांसम बुद्ध भूतम अच्छदि पुरो विघ्ना भूतम बुद्ध भूतम। इसके बाद 1 माह में
बुदबुद होता है, बुदबुद ने बुलबुले की तरह फैन जैसा रहता है ना, ऐसा उसकी अवस्था हो जाती है। अच्छदे पुणो विघ्नम भूतम, और पुनः दूसरे माह में क्या हो जाता है, वो कठोर पिंड रूप हो जाता है ऐसा। फिर जिसको हम लोथड़ा बोलते हैं ना, जैसे लोथड़ा जायदी मांसेन तदो, और इसके बाद एक मास के बाद मांस पिंड के रूप में स्थिर हो जाता, मांस पेशी मांसेन, मांस की पेशी रूप में बन जाती है। मासेन पंचकुलगा तत्तो हन्ति उपुडो विमासेन अंगानि कुवंगानि रस जायन्ति गब्धम्मि। और पांचवें माह में मांस पिंड में से उन्ति पुड़ो भी है ना, क्या हो जाता कि अंगाणी वंगाणी नरस जायंती, उस प्राणी के अंग, दो हाथ, दो पैर और सिर रूप 5 प्रकार के अंकुर जैसी अवस्थाएं दिखने लगती, निकलने लगती है ना, तो ऐसी अवस्था बन जाती है। और छठे माह में उस बालक के अंग व उपांग बन जाते हैं। अंग उपांग, आंखों के स्थान, नाक, मुख वगैरह, अंगुलियां वगैरह के स्थान निकलने लगते हैं। मासम्मी सप्तमी, मासम्मी सप्तमी तस्स ओदी चम्मण रोमणिपत्ति पंदरमट्टम मासे मासम्मी सप्तमी, और 7वें माह में तस्सोदी चम्मण रोमणिपत्ति, चर्म, रोम, नख इत्यादि की उत्पत्ति होने लगती है। लेकिन 7वें माह में भी किसी किसी का जन्म हो जाता है। लेकिन 7वें माह में जन्म होने के समय तो उस बालक के लिए बहुत बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। प्राय करके हॉस्पिटल वगैरह रहते तो उनके जो संदूक वगैरह क्या उसकी कांच की पेटी के अंदर में रखते हैं, और उसमें यथाविधि ऑक्सीजन वगैरह दिए जाते, जो आवश्यक सामग्रियां हैं उस प्रकार से उसके अंदर कि जो शरीर जो रहता है, शरीर इतना नाजुक रहता है, तो उसके लिए पुष्टि करने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसे भी हो जाते हैं, थोड़ी सी भी सावधानता की कमी रही तो उसकी घटना, बड़ी दुर्घटना घट जाती है। तो आमतौर पर इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो बतला रहे हैं कि 7वें माह में चर्म, नख और रोम उत्पन्न हो गए। फंदन 8वें माह से 9वें 10वें निगमनम, फंदन, और 8वें माह में उसमें फंदन होना शुरू हो जाता है, स्पंदन, चलना, हिलना डुलना प्रारंभ हो जाता है। और 9वें 10वें निगमनम, 9वें 10वें माह में उसका जन्म हो जाता है। सव्वासु अवत्थासुरी कललादियानि तानि सव्वाणि अश्विनी अभिच्छाणीय विंशणिचाणि निचम्बी